आरसीपी सिंह मिलने नीतीश कुमार से पहुंचे थे। गौरव बिल्कुल पहुंचे थे। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के कहें तो एक तरह से साया थे। बिहार के जब मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह पर्दे के पीछे से तमाम ताना बुना बुनते थे और नीतीश के सारे काम काज को अच्छे से अंजाम देते थे। आरसीपी सिंह अपना फिर से जगह बना लेंगे नीतीश कुमार के पास। देखते जाइए आगे क्या क्या होता है, लेकिन कुछ तो हो रहा है, कुछ तो पक रहा है बिहार का सियासत। जेडीयू के बहुत सारे लोग डरे हुए, नीतीश के नजदीकी डरे हुए, इसीलिए चाहते हैं कि जब तक आरसीपी थे जेडीयू कमजोर नहीं हुआ था। संजय झा पे आरोप लगा है कि उनके द्वारा ही मना किया गया, जिनसे कि नीतीश नहीं मिले। आज कभी नीतीश कुमार के साया रहे आरसीपी सिंह आज लंबे अरसों के बाद नीतीश कुमार से 7 सर्कुलर रोड आवास स्थित आवास पर मिलने पहुंचे। मुलाकात हुई है, लेकिन बात दो तरीके की सामने आ रही है। एक धड़ा कह रहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकात तो हुई है, लेकिन एक धड़ा कह रहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकात सही रूप से नहीं हो पाया। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से बात भी नहीं की है। इस मामले पर बिहार में क्या सियासत नया होने वाला है, इस पर आज हम बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट सुर बिहार के प्रमुख विपुल कुमार से बात करेंगे। सर, आज आरसीपी सिंह मिलने नीतीश कुमार से पहुंचे थे। गौरव बिल्कुल पहुंचे थे। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के कहें तो एक तरह से साया थे। नीतीश जब केंद्र में रेल मंत्री थे तब उनके वो जो है ओएसडी हुआ करते थे। यूपी कैडर के वो आईएएस रहे हैं आरसीपी, और वो नौकरी छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ जाना पसंद किए थे। और नीतीश चाहे वो जिन विभागों में रहे, नीतीश के साथ रहे आरसीपी। बिहार के जब मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह पर्दे के पीछे से तमाम ताना बुना बुनते थे और नीतीश के सारे काम काज को अच्छे से अंजाम देते थे। लेकिन जैसे ही आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनकर पहुँचे बीजेपी सरकार में, तो फिर कहा जाने लगा कि आरसीपी बीजेपी के बोलने लगे। इसी वजह से नीतीश और आरसीपी के बीच में दूरियां बढ़ी। बाद में आरसीपी को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया। नीतीश कुमार ने अपने दिल से निकाला, कहा जाता है। मिलना पसंद नहीं कर सकते थे और ना ही उनका चेहरा देखना पसंद करते थे। कई बार लोगों ने कोशिश की, लेकिन आरसीपी से मिलना पसंद नहीं करते थे नीतीश कुमार। इसके लिए लल्लन सिंह से भी कई बार कोशिश की आरसीपी की, मुझे मिला दीजिए। लल्लन सिंह ने एक बार सीएम हाउस में उनसे कहा भी कि आरसीपी आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो आरसीपी सिंह के नाम सुनते ही लल्लन सिंह पर नीतीश कुमार भड़क गए थे। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़ दिए। वो बोलते तो हैं कि स्वेच्छा से छोड़ दिए, वो उनको राज्यसभा सदस्य बनना था, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि जिस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार पर पलटू राम का तोहमत लगा, कुर्सी कुमार का तोहमत लगा, वो कुर्सी यूं ही नीतीश छोड़ दिए। ये किसी को पछता नहीं है, मुझे भी नहीं पछता, शायद आपको भी नहीं पछता होगा, संभव नहीं है। बिहार के लोगों को भी पछता नहीं है। लगता है कि कोई न कुछ खेल हुआ है। हाल में आप देखिए, आनंद मोहन ने बोला है कि गन पॉइंट पर नीतीश कुमार का इस्तीफा लिया गया और वहाँ पर चंडाल चौकड़ी है, तरह तरह की बातें। और पूरा जो कुर्मी समाज है, पटेल समाज जो है, नीतीश कुमार का जिसको परिवार कहा जाता है, उसका मानना है कि आरसीपी नहीं रहे और नीतीश कुमार को कोई नज़दीकी नहीं रहा तो नीतीश कुमार तक सरकार में क्या चल रहा है, बिहार की सियासत में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, वहाँ तक बातें नहीं पहुँचने दिया गया। नीतीश कुमार के पास कुछ लोग थे जो रोस्टर बनाकर रहते थे कि 2 घंटा आप रह लीजिए, 2 घंटा आप रह लीजिए, 2 घंटा आप रह लीजिए, ऐसा कहा जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके नज़दीकी लोग बोलते हैं। और नीतीश कुमार धीरे धीरे सियासत में बाहर हुए और नीतीश कुमार कुर्सी को छोड़ दिए। पहली बार है जब नीतीश कुमार न सिर्फ कुर्सी छोड़े बल्कि बीजेपी हर प्रमुख सीटों पर है। मुख्यमंत्री बीजेपी, गृह मंत्री बीजेपी के, जो मुख्यमंत्री के पास ही है वो विभाग, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी का, बिहार विधान परिषद का सभापति बीजेपी का। तो जेडीयू कुछ है नहीं। कहा जा रहा है कि बंगाल में जिस तरीके से खेल हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने खेल किया, अब बिहार में भी बीजेपी के साथ जेडीयू के साथ बीजेपी खेल कर देगी। एक दिन पहले ही जो है ईटीवी भारत ने इसको प्रकाशित भी किया है कि अब ऑपरेशन लोटस बिहार में चलेगा। जेडीयू के 12 सांसद और कई विधायक टूट सकते हैं। हड़कंप मचा हुआ है। जेडीयू के बहुत सारे लोग डरे हुए, नीतीश के नज़दीकी डरे हुए, इसीलिए चाहते हैं कि जब तक आरसीपी थे जेडीयू कमज़ोर नहीं हुआ था। जेडीयू भले ही 85 सीट जीत गई,
लेकिन 40 सीटों पर यह हाल जेडीयू का नहीं हुआ था। 40 सीटों पर यह हाल जेडीयू का नहीं हुआ था बिहार में कि उनको सीएम का कुर्सी छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ना पड़ जाए, लेकिन आरसीपी जब दूर हुए तो उनको कुर्सी छोड़ना पड़ गया। और अब जब पटेल समाज जो है बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आरसीपी सिंह से मुलाकात हो, तो आरसीपी सिंह से मुलाकात हो, तो आरसीपी सिंह से आज मुलाकात हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बात नहीं किए हैं, आरसीपी सिंह से बात नहीं किए हैं। लेकिन आरसीपी सिंह के कुछ नज़दीकी का कहना है कि नहीं, दोनों के बीच में बातें हुई हैं। तो दो तरह की बातें हैं, अभी आधिकारिक तौर पर साफ नहीं हुआ है कि बातें हुई हैं नहीं बातें हुई। लेकिन एक चीज़ तो मान लीजिए कि जो सीएम हाउस तक प्रवेश जिनका नहीं था आरसीपी सिंह, वो प्रवेश तो पक्का कर गए। नीतीश की मर्जी के बिना तो ऐसा संभव हुआ नहीं होगा। नीतीश अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हों अपने नज़दीकियों को जो जेडीयू में हैं, चाहे संजय झा हो, लल्लन सिंह हो, या फिर बीजेपी के लोगों को दिखाना चाहते हो। लेकिन नीतीश के मर्जी से ही आरसीपी की एंट्री 7 सर्कुलर रोड में उनके आवास पर हुई होगी। आज तो आरोप भी लगाए जा रहे हैं संजय सिंह पर, कहा जा रहा है कि संजय सिंह और ललन सिंह का संजय झा पे आरोप लगाए कि उनके द्वारा ही मतलब मना किया गया, जिनसे कि नीतीश नहीं मिले आज। हाँ, तो हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि नीतीश कुमार अब थोड़ा सा सजग हो रहे हैं और देख रहे होंगे कि निशांत के इमेज को भी ढीली की जा रही थी, ढीले कपड़ों में उनकी इमेज को ढीली की जा रही थी, तो वो उस पर भी अपना नकेल रख रहा है। देख रहे होंगे कि आप पीएमसीएच में उन्होंने रेड मार दिया और नीतीश कुमार भी सुपर एक्टिव हो गए हैं। तो बिहार के सियासत में बड़ा कुछ होने वाला है। सम्राट चौधरी अलग उधर घिरे हुए हैं, बीच कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने बुत्ते यहाँ सरकार बनाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार को सजग होना, अलर्ट होना, अपने लोगों को बुलाना, ये बहुत कुछ है। बिहार में आगे बहुत कुछ होने वाला है। नीतीश कुमार का दो खेमा आज समझ में आ गया है, क्योंकि एक अगर कह रहा है कि मुलाकात हुई है तो दूसरा कह रहा है मुलाकात नहीं हुई है। और ऐसे में आरसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मतलब नारेबाजी किए आज उनके आवास के बाहर। देखिए, एक बात तो मैं आपको बोल दिया कि आरसीपी की एंट्री उनके आवास में नीतीश की मर्जी के बिना नहीं हुआ होगा। तो ये तो साफ मान लीजिए कि मुलाकात हुई है, नहीं वाली बात ऑथेंटिक नहीं है। बिना मर्जी के किसी का आप चले जाएंगे नीतीश कुमार से मिलने, हम चले जाएंगे नीतीश कुमार से मिलने, आवास में एंट्री हो जाएगी? नहीं हो सकता। मुलाकात हुई होगी, बातें हुई होंगी, लेकिन दिखाने के लिए कुछ दूसरा चीज़ है। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की बात नीतीश ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। तो क्या लग रहा है बिहार में फिर सियासी संग्राम कुछ अलग होने वाला है? चचा हैं और चचा अभी बहुत बूढ़े नहीं हुए हैं। चचा मतलब कहा जाता है ना कि घोड़ा घास नहीं खाता या घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता, और शेर बूढ़ा भी हो जाता है तो वो शिकार करता है। नीतीश कुमार चचा हैं और चचा कुछ कर सकते हैं। उनको अगर आभास हो गया कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो पलटी मार देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आरसीपी सिंह अपना फिर से जगह बना लेंगे नीतीश कुमार के पास? देखते जाइए आगे क्या क्या होता है, लेकिन कुछ तो हो रहा है, कुछ तो पक रहा है बिहार की सियासत में। निशांत के लेकर के भी अगर बात करें तो निशांत को सब कोई कहते थे कमज़ोर हैं, ये तो लाचार हैं, ढीले कपड़ों में ढीले तरीके से रहते हैं। उनका भी नीतीश कुमार को ये पता हो चुका है कि उनकी इमेज को, उनके बेटे के इमेज को डेंट किया जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, और उनको भी नुकसान किया जा रहा है। तो अब सजग हो चुके हैं। ये अभी पहले आरसीपी मिल रहे हैं, अब कुछ और मिलेंगे। देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। क्या आरसीपी सिंह से आज जिस तरीके से मुलाकात हुई, तो क्या फिर संजय झा या ललन सिंह से नीतीश कुमार की वैसी नहीं बन रही? बहुत कुछ होगा गौरव, बहुत कुछ होगा, देखते जाइए। बिहार में कुछ बड़ा होगा, पक रहा है, सियासत में कुछ पक रहा है। तो ऐसे भी तो सम्राट चौधरी को तो नीतीश कुमार नहीं लाया है। उनका कहना था कि हमने इनको सेलेक्ट किया है। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के गुड फेथ में नहीं है? नहीं, तो वो तो फिर सम्राट चौधरी को अच्छे से मालूम है कि बीजेपी जिस दिन मजबूत हो जाएगी, सम्राट चौधरी सीएम के पद पे नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को मजबूत रहना सम्राट के लिए ज़रूरी है, तो सम्राट की सहमति हो सकती है। हालांकि ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा आंकलन है। जैसे तेजस्वी को मजबूत रहना नीतीश के लिए ज़रूरी था। तेजस्वी जिस दिन कमज़ोर हुए, 25 विधायकों पर आए, उस दिन चचा कुर्सी छोड़ दिए। आज अगर तेजस्वी 40 विधायकों पर होते, 50 विधायकों पर होते, तो नीतीश कुमार को समर्थन देकर बचा लेते सरकार को। तो सम्राट चौधरी के लिए नीतीश ज़रूरी है। अगर सम्राट चौधरी की अगर नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी और जेडीयू बीजेपी अगर मजबूत हो जाएगा, तो सम्राट को बीजेपी हटा देगी जब बन तब। ये सम्राट को भी मालूम है। तो अभी आपने सुर बिहार के जो एडिटर एंड चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, विपुल जी को सुना है। विपुल जी ने कहा है कि बिहार में सियासी संग्राम में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होगा जो कि देखने लायक होगा। तो आपने अभी उनको विपुल जी को सुना है, तो इस भेंट पर, आरसीपी सिंह के भेंट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। मैं गौरव, सुर बिहार के साथ।